नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में यूजर लोकेशन को कैसे एक्सेस करना है और उस लोकेशन से यूजर का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक लोकेशन मैनेजर क्लास और एक परमिशन मैनेजर क्लास। लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर प्लगइन्स में आपको ये दो लाइंस लिखनी है और फिर जाना है एकदम नीचे डिपेंडेंसी सेक्शन में। यहाँ पे आपको ये दो लाइंस लिखनी है और सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी। फिर जाके आपके ऐप में लोकेशन सर्विस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये वापस टाइप किया था। ओके, अब आपको ओपन करना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। यहाँ पे आपको ये सारी परमिशंस मेंशन करनी है। एक है इंटरनेट की परमिशन, एक है नेटवर्क की परमिशन, एक है लोकेशन की, कोर्स लोकेशन की, और एक है फाइन लोकेशन। ओके, परमिशंस हो गया। अब देखते हैं यूआई। यूआई में हमारे पास एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेट एड्रेस और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल तो कोई डेटा नहीं भरा हुआ। जब हम लोग लोकेशन का डेटा एक्सेस करेंगे और उसे एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे, वो एड्रेस हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, सिंपल सा यूआई है। आप अपने हिसाब से भी यूआई बना सकते हैं। अब देखते हैं परमिशन मैनेजर क्लास। क्योंकि हमें यूजर से लोकेशन से रिलेटेड परमिशंस मांगनी है, तो उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटीज ये क्लास हैंडल करता है। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है परमिशन मैनेजर क्लास, ये है उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन जो कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करती है। फिर परमिशन से रिलेटेड तीन फंक्शंस यहाँ पे हैं, एक है चेक परमिशंस, आस्क परमिशंस और हैंडल परमिशन रिजल्ट। अगर हमें ये चेक करना है कि क्या यूजर ने पहले से जो हमने परमिशंस हमें चाहिए वो क्या पहले से ग्रांट की हुई है या डिनाई की हुई है, वो हम लोग इस चेक परमिशंस फंक्शन के द्वारा जान सकते हैं। यहाँ पे हमें परमिशंस का एक एरे पास करना होता है। ये फंक्शन ये चेक करके हमें बताता है कि वो सारी परमिशंस पहले से ग्रांटेड है या डिनाइड है। फिर आस्क परमिशंस फंक्शन का यूज करके हम लोग परमिशंस को मांग सकते हैं यूजर से। अब यूजर से परमिशन तो मांग लिया हमने, यूजर चाहे तो उसे ग्रांट करेगा या डिनाई करेगा। जो भी करेगा उसका रिजल्ट इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आएगा। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि यूजर ने परमिशन को ग्रांट किया है कि डिनाई किया है। अगर ग्रांट किया है तो हम लोग ये टोस दिखाते हैं परमिशन ग्रांटेड। अगर डिनाई किया है तो ये टोस दिखाते हैं परमिशन डिनाइड। ओके, तो रन टाइम परमिशन से रिलेटेड सारी फंक्शनलिटीज इस परमिशन मैनेजर क्लास में है। देन ये आता है लोकेशन मैनेजर क्लास। लोकेशन से रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस यहाँ इस क्लास में लिखे हुए हैं। पहले तो ये सारे इंपोर्ट्स हैं। फिर ये है लोकेशन मैनेजर क्लास, ये है कुछ उसके डेटा मेंबर्स जो हम लोग आगे फंक्शंस में यूज करने वाले हैं। ये है उसका गेट इंस्टेंस फंक्शन, यहाँ पे हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग एक इनिट फंक्शन भी कॉल करते हैं जिसमें कुछ इनिशियल इंपॉर्टेंट टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये है वो इनिट फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट क्रिएट करते हैं। इसी क्लाइंट का यूज करके हम लोग लोकेशन का डेटा आगे जाके एक्सेस करने वाले हैं। देन एक लोकेशन कॉलबैक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसी कॉलबैक के अंदर वो लोकेशन का डेटा हमें मिलता है, लेकिन हम लोग इस कॉलबैक का यूज नहीं करने वाले। हम लोग एक दूसरा फंक्शन यूज करेंगे सिंपल सा, जिसमें कि लोकेशन का डेटा डायरेक्टली हमें मिलेगा। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं जिसका नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। ये रहा वो क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं जिसके साथ यूजर को स्क्रीन पे एक पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग्स में जाके लोकेशन का बटन जो है वो ऑन करो। आपने गूगल मैप्स या ओला उबर ऐप में देखा होगा कि ऐप ओपन होते ही एक पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि सेटिंग्स में जाके लोकेशन का बटन ऑन कीजिए। वो पॉपअप कैसे दिखता है, वो दिखता है इस कोड के वजह से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। देन आता है स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स फंक्शन। ओके, यहाँ पे हम लोग लोकेशन का डेटा फ्रेशली अगर लेना चाहें तो इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि भाई जो परमिशन हमें रिक्वायर्ड है वो पहले से मिली हुई है कि नहीं। ओके, अगर परमिशन मिली हुई है तो फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट का यूज करके हम लोग इस प्रकार से तो लोकेशन का लेटेस्ट डेटा कैप्चर करते हैं। फिर आता है लास्ट लोकेशन फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो परमिशन रिक्वायर्ड है वो मिली हुई है कि नहीं, और फिर इस प्रकार से एंड्रॉइड डिवाइस पे जो लास्ट लोकेशन अवेलेबल है उसको हम लोग कैप्चर करते हैं। कभी कभी होता है कि लास्ट लोकेशन अवेलेबल ही नहीं होती, वो नल होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये फंक्शन अभी अभी हमने देखा था ऊपर, ये वाला।
स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन का डेटा अवेलेबल ही नहीं है एंड्रॉइड डिवाइस पे, तो हम लोग फ्रेशली लोकेशन का डेटा एक्सेस करने की रिक्वेस्ट डालते हैं। ओके, ये हो गया लास्ट लोकेशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज लोकेशन इनेबल्ड। जब हमने यूजर को वो पॉपअप दिखाया था जिसमें कहा गया था कि आपके एंड्रॉइड के सेटिंग्स में जाके लोकेशन का बटन ऑन कीजिए, हो सकता है कि यूजर ने वो बटन ऑन ही ना किया हो। तो इस फंक्शन का यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि यूजर ने सेटिंग्स में जाके वो बटन ऑन किया है कि नहीं। ओके, ये इस फंक्शन का काम है। इन सारे फंक्शंस को हम लोग हमारे मेन एक्टिविटी में यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो बटन और टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग एरे बनाया हुआ है जिसमें लोकेशंस की दोनों परमिशंस हमने लिस्ट की हुई है। यहाँ पे परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास इनके इंस्टेंस डिक्लेयर किए हैं। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है activity_main.xml। देन बटन और टेक्स्ट व्यू इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। परमिशन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। देन लोकेशन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब लोकेशन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त क्या हो रहा है, देखिए गेट इंस्टेंस फंक्शन में सबसे पहले तो इनिट फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर, ये इनिट फंक्शन है, फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट क्रिएट किया जा रहा है जिसका यूज करके हम लोग आगे जाके लोकेशन डेटा एक्सेस करेंगे। और ये क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन भी कॉल हो रहा है जिससे हम लोग यूजर को वो पॉपअप दिखाएंगे कि भाई अपने डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन करो। तो ये सारा काम हमारे ऑन क्रिएट फंक्शन में ही हो रहा है, मतलब ऐप लोड होते ही यूजर को पॉपअप दिखाया जा रहा है। अब जब यूजर उस बटन को क्लिक करता है, गेट एड्रेस वाले बटन को, सबसे पहले हम लोग एक जियो कोडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसी का यूज करके हम लोग हमारे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स को एक्चुअल एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे जियो कोडर से। ओके, देन सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो परमिशंस रिक्वायर्ड है वो पहले से मिली हुई है क्या, ये हम लोग चेक करते हैं इस चेक परमिशंस फंक्शन का यूज करके। अगर परमिशन पहले से नहीं मिली हुई तो हम लोग परमिशन को आस्क करते हैं आस्क परमिशन फंक्शन का यूज करके। अब इसका रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, यूजर चाहे तो परमिशंस को ओके करेगा या डिनाई करेगा, उसका रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन का यूज करके हम लोग चेक करते हैं कि परमिशन ओके है कि नहीं। अगर ओके है तो हम लोग लोकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट इस फंक्शन का यूज करके यूजर को वो पॉपअप दिखाते हैं कि अपने डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन करो और वापस जाके गेट एड्रेस बटन को क्लिक करो ताकि आपको लोकेशन का डेटा मिल सके। ओके, वापस जाते हैं। अब ये तो हो गया वो परमिशन वाला पार्ट कि परमिशन नहीं थी तो परमिशन मांगी, लेकिन अगर परमिशन पहले से मिली हुई हो हम लोग इस एल्स पार्ट में आते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि यूजर ने लोकेशन का जो बटन है उसको ऑन किया है कि नहीं डिवाइस पे। अगर ऑन किया है तो इस प्रकार से हम लोग लेटेस्ट लोकेशन डेटा कैप्चर करते हैं, लोकेशन मैनेजर डॉट लास्ट लोकेशन। ओके, लोकेशन का डेटा मिल गया। अब इसी लोकेशन का डेटा यूज करके हम लोग जियो कोडर डॉट फ्रॉम गेट फ्रॉम लोकेशन इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें लोकेशन डॉट लैटिट्यूड, लोकेशन डॉट लॉन्जिट्यूड ये दोनों डेटा पास करते हैं, जिससे हमें एड्रेस मिलता है। ओके, अब ये एड्रेस जो है ना ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है। ओके, एड्रेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। देखो एक लिस्ट ही होती है, गली का नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नंबर, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, देश का नाम, ऐसा अलग अलग डेटा उसमें होता है। ओके, तो ये लिस्ट होती है या फिर एक एरे होता है। ओके, अब इस एरे से हम लोग एक एक करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे डेटा एक्सट्रैक्ट, देखिए पहले तो एड्रेस नाम का एक वेरिएबल निकालते हैं उससे। ये एड्रेसेस है, एड्रेसेस करके एरे है, उससे जो 0th एलिमेंट है उसका वो निकालते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं एड्रेस। अब इस एड्रेस वेरिएबल का यूज करके हम लोग अलग अलग टाइप का डेटा निकालेंगे, जैसे कि एड्रेस डॉट गेट एड्रेस लाइन, एड्रेस डॉट एडमिन एरिया, एड्रेस डॉट कंट्री नेम, एड्रेस डॉट फीचर नेम, एड्रेस डॉट लोकेलिटी। ओके, ये सारा डेटा हम लोग निकालते हैं और उसे हमारे टेक्स्ट व्यू में ऐसे शो करते हैं। ओके, मतलब लोकेशन का डेटा एक्सेस किया, उसे एड्रेस में कन्वर्ट किया और उसे टेक्स्ट व्यू में शो किया। सारा डेटा यहाँ पे हम ये सारा काम हम लोग यहाँ पे बटन क्लिक पे कर रहे हैं। और अगर यूजर ने एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का वो बटन ऑन ही नहीं किया होता तो क्या होता, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे एल्स पार्ट यहाँ पे और ये कोड कॉल करते हैं जिससे कि उससे वापस वो पॉपअप दिखाया जाता कि भाई सेटिंग्स में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो। तो आई होप आप ये पूरा फ्लो समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और ऐप रन होते ही मुझे पॉपअप दिखाया गया है जिसमें कहा गया है कि आपके सेटिंग्स में जाके लोकेशन का परमिशन ऑन, लोकेशन का बटन ऑन कीजिए। अब यही से मैं ऑन कर दूंगा टर्न ऑन बटन को क्लिक करके। देखिए अब अगर मैं सेटिंग्स में जाके देखूं तो लोकेशन का बटन ऑन है। अब मैं इस गेट एड्रेस बटन को क्लिक करूंगा
तो ये मुझे लोकेशन की परमिशन मांगेगा। मैं इसे अलाउ करता हूँ, ओनली दिस टाइम करता हूँ। ओके, परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट आया। अब वापस एक बार बटन को क्लिक करूंगा तो कुड नॉट फेच लोकेशन आया, किसी कारण लोकेशन मिली ही नहीं। वापस एक बार क्लिक करते हैं तो देखिए अब मेरा लोकेशन का डेटा मुझे मिल चुका है, और जो मेरे एड्रेस में भी कन्वर्ट होके मुझे इस टेक्स्ट व्यू में दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में यूजर का लोकेशन कैप्चर करके उसे एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।